तो मूवी का स्टार्ट होता है एक बहुत ही प्यारी बच्ची को दिखाते हुए जिसकी उम्र कोई 10 या 12 साल थी। उसके सर पर सींग थे और साथ उसके पर भी थे। उसका नाम होता है मेलेफिसेंट और वो एक प्यारी सी परी होती है जो कि एक जादुई जंगल में रह रही होती है। उसने आज तक बाहर की दुनिया देखी नहीं होती। उसके लिए सारा कुछ उसका यही प्यारा जंगल होता है। इवन आप ये भी सोच सकते हैं कि उसने आज तक इंसानों को नहीं देखा और फिर भी वो अपने जंगल में खुश है। उस जंगल में इंसानों के अलावा बाकी सारे क्रिएचर्स थे, अजीब अजीब जानवर भी थे। एक दिन मेलेफिसेंट जंगल में कहीं जा रही होती है तो उसे एक छोटा सा लड़का दिखाई देता है जो कि उसी की एज का था। वो उससे कहती है कि तुम कौन हो, यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो छोटा बच्चा मेलेफिसेंट को बताता है कि मैं पास के ही किंगडम में रहता हूँ और मुझे यहाँ पर एक हीरा नजर आया था जिसे मैंने उठा लिया। तो मेलेफिसेंट उसे वो हीरा वापस लेती है और उससे कहती है कि आओ मैं तुम्हें तुम्हारे किंगडम तक छोड़ाती हूँ। तो वो लड़का कहता है कि ठीक है मैं चला तो जाता हूँ, लेकिन क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी, और अगर कभी मैं दोबारा इस जंगल में आया तो क्या हम खेल सकते हैं। तो मेलेफिसेंट कहती है कि जादुई जंगल है और तुम्हारा यहाँ पे आना ठीक तो नहीं है, लेकिन देखेंगे। इसी के साथ वो दोनों हैंड शेक करते हैं तो मेलेफिसेंट को कोई करंट लगता है। इनफैक्ट उसे उस लड़के की पहनी गई लोहे के रिंग से करंट लगा था। वो बताती है कि लोहा परियों को जला देता है, तो आइंदा इसे पहनकर मत आना। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़का अपने किंगडम में वापस चला जाता है, लेकिन जिस किंगडम से वो आया था वो किंगडम इस जंगल पे कब्जा करना चाहता था और इस लड़के के माँ बाप भी जिंदा नहीं थे। इसकी मेलेफिसेंट से काफी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी और इनके दोनों के जहन में ये बात थी ही नहीं कि हम एक दूसरे के दुश्मन किंगडम से हैं। ये दोनों एक साथ खेलते रहे और इसी तरह कई साल गुजर गए। वो लड़का यहाँ आता रहता और मेलेफिसेंट और ये मिलके खेलते और अब ये दोनों बड़े हो चुके थे। वो दोनों 16 साल के हो चुके थे और एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। मेलेफिसेंट को अब लगता था कि इंसान परियों के दुश्मन नहीं है, वो बहुत अच्छे होते हैं। उसे ये भी नहीं पता था कि उनमें ग्रीड भी होती है, यानी लालच भी होती है। एक दिन मेलेफिसेंट सोच रही होती है कि उस लड़के को आए हुए काफी दिन हो चुके हैं और उसको उस लड़के की एक और बात भी याद आती है कि उसने कहा था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो अपने किंगडम पर कब्जा करूंगा और जो यहाँ पे किला है उसको भी मैं हासिल कर लूंगा। यानी मेलेफिसेंट को तो अभी भी ये समझ नहीं आ रहा होता कि वो लड़का लालची था। मेलेफिसेंट एक दिन अपने जंगल में बैठी होती है तो देखती है कि दूसरे किंगडम का राजा अपनी काफी ज्यादा आर्मी और घोड़ों के साथ उसके जंगल पर कब्जा करने आया है। मेलेफिसेंट अपने जंगल की परी होती है और वो अपने जंगल को प्रोटेक्ट करना अच्छे से जानती थी। वो उठ खड़ी होती है और अब काफी ज्यादा पावरफुल होती है। वो उस राजा से कहती है कि तुम मेरे जंगल में नहीं आ सकते। तो राजा कहता है मैंने तुमसे तो नहीं पूछा, और इसी के साथ वो अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि मुझे इसकी डेड बॉडी चाहिए। अब राजा की आर्मी जंगल की तरफ जाने लगती है, लेकिन जंगल में से भी अजीबोगरीब क्रिएचर्स घोड़े पर बैठे हुए इन पर अटैक करते हैं और अब राजा और उसकी आर्मी पूरी तरह से जख्मी हो चुकी थी। सारे के सारे इंसान वहाँ से डर के भाग जाते हैं कि ये जंगल तो जादुई है और हमारे बस की बात नहीं है इनसे लड़ना। अब राजा अपने किंगडम में वापस चला जाता है। वो काफी बूढ़ा हो चुका था और काफी कमजोर भी। तो वो सब लोगों को इकट्ठा करता है और उनसे कहता है कि तुम सब जानते हो ना कि उस जंगल में कितना ज्यादा खजाना है, और मैं शुरू से तुम लोगों से यही कहता आ रहा हूँ कि हम उस पर कब्जा करेंगे, लेकिन अब जैसी मेरी हालत है मुझे नहीं लगता कि मैं वहाँ जाकर लड़ सकता हूँ। लेकिन मैं तुम लोगों से वादा करता हूँ कि जिसने उस मेलेफिसेंट को मार दिया मैं उसकी शादी अपनी बेटी से कर दूंगा। तभी उनमें से एक लड़का बाहर आता है और कहता है कि मैं जाऊंगा वहाँ पर। आप ये सुन के हैरान रह जाएंगे कि ये लड़का कौन था। ये था स्टीफन, यानी वही छोटा बच्चा जो कि मेलेफिसेंट के साथ खेला करता था। अब हम देखते हैं कि स्टीफन जंगल में जाता है मेलेफिसेंट से मिलने के लिए कई साल बाद। मेलेफिसेंट उसे पूछती है कि इतना अरसा तुम कहाँ रहे, तुम्हें जरा ख्याल नहीं आया हमारी दोस्ती का। तो वो कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं कुछ मसरूफ हो गया था, लेकिन मैं तुम्हें आज तक नहीं भूला और अभी भी मैं तुम्हें यही बताने आया हूँ कि हमारा राजा तुम्हें मारना चाहता है। तुम बस अपना ख्याल रखना, मैं तुम्हारी यहाँ पे हिफाजत प्रोटेक्शन करने आया हूँ। और इसके बाद वो दोनों बातें करने लगते हैं। मेलेफिसेंट उससे कहती है कि मैंने तुम्हें माफ किया, क्योंकि उसको नहीं पता होता कि इंसान किस कदर बुरे हो सकते हैं। वो उस पर यकीन जो कर लेती है। लेकिन स्टीफन बहुत लालची इंसान था। वो उसे कोई नशे की दवाई पिला देता है पानी में, जिससे वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद स्टीफन चाकू उठाता है। आवाज प्रिंसेस अरोरा की होती है। जी हाँ, प्रिंसेस अरोरा का ट्रू लव, उसका सच्चा प्यार मेलेफिसेंट ही थी, क्योंकि वो उससे दिल से प्यार करती थी। प्रिंसेस अरोरा मेलेफिसेंट से कहती है कि मैं आपके साथ जंगल में रहना चाहती हूँ। तो मेलेफिसेंट उसे अपने साथ लेके जाने लगती है, लेकिन तभी पीछे से स्टीफन के लोग उन पर जाल डाल देते हैं। वो लोहे का जाल होता है जो कि परियों को चला सकता था। मेलेफिसेंट यहाँ पे बहुत बेबस हो जाती है और अपने कव्वे को ड्रैगन बना देती है।
वो कौवा यानी जो कि अब ड्रैगन था अपने मुंह से आग निकालने लगता है और वहाँ पर मौजूद सारे लोगों को जला देता है। मेलेफिसेंट अब आजाद भी हो जाती है, लेकिन तभी यहाँ पर आता है किंग स्टीफन अपने कुछ लोगों के साथ और इसने लोहे की शील्ड पहनी होती है ताकि मेलेफिसेंट को हमेशा के लिए मार दे। दूसरी तरफ प्रिंसेस अरोरा को मेलेफिसेंट के वही पर नजर आ जाते हैं। वो पर मूव कर रहे होते हैं जिससे उन्हें भी पता चल गया हो कि उनकी मालिक यहाँ पर है। प्रिंसेस अरोरा उन परों को आजाद कर देती है और वह खुद ब खुद मेलेफिसेंट के साथ जाके लग जाते हैं। मेलेफिसेंट दोबारा से उड़ने लगती है और स्टीफन को अपने साथ उड़ा लेती है, लेकिन उसे बिल्डिंग से नीचे नहीं गिराती। स्टीफन उस पर अटैक करने लगता है जिसकी वजह से वो दोनों ही बिल्डिंग से नीचे गिरने लगते हैं, यानी कैसल से। स्टीफन ने मेलेफिसेंट के परों को पकड़ा होता है ताकि वो उड़ न सके, लेकिन जैसे ही वो लोग जमीन पर गिरने वाले होते हैं मेलेफिसेंट अपने पर खोल लेती है और उड़ जाती है, लेकिन इस वजह से स्टीफन जमीन पर गिरकर मर जाता है। यानी अब ये लालची आदमी इस दुनिया में नहीं रहा था, सब कुछ ठीक हो चुका था। अगली सुबह हम देखते हैं कि मेलेफिसेंट उन सब बाउंड्रीज को हटा देती है जो उसने जंगल के गिर्द बनाई हुई थी। वहाँ पर दोबारा से फूल खिलने लगते हैं, ग्रीनरी वापस आ जाती है। उसके बाद वो प्रिंसेस अरोरा से कहती है कि आज के बाद तुम इस जंगल की रानी हो और वहाँ का किंगडम और ये जंगल आपस में मिल जाते हैं और सब बहुत हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगते हैं। यहाँ पर मेलेफिसेंट पार्ट 1 एंड हो जाता है और आपको एक्सप्लेन करूंगी मेलेफिसेंट पार्ट 2। मूवी शुरू होती है तो हम देखते हैं कि कुछ लोग उसी जादुई जंगल में जहाँ मेलेफिसेंट रहती थी वहाँ पर आकर कुछ जादुई क्रिएचर्स को चुरा रहे होते हैं और इसी दौरान मेलेफिसेंट भी आ जाती है। मेलेफिसेंट उन तीनों में से 2 आदमियों को तो पकड़ लेती है, लेकिन तीसरा वहाँ से वो क्रिएचर चुराकर दूर जंगलों में भाग जाता है जहाँ पर ग्लोइंग फ्लावर्स निकले हुए थे। वो आदमी वहाँ से एक किंगडम की तरफ भाग जाता है। वो एक दरवाजा खोलता है तो उसमें से एक होल में से हमें किसी आदमी का हाथ दिखाई देता है। वो आदमी जिसने वो क्रिएचर चुराया उस आदमी को वो क्रिएचर दे देता है। उसके कपड़ों पर वही ग्लोइंग फ्लावर भी लगा होता है जिसे वो आदमी ले लेता है और इन दोनों चीजों के बदले में उसे पैसे देता है। फिर हमें ये भी दिखाया जाता है कि उस किंगडम के लोग अभी तक मेलेफिसेंट को दिल से अच्छा नहीं मानते थे। वो समझते थे कि इसने हमारी प्रिंसेस को चुराया और ये हमेशा से प्रिंसेस अरोरा को मारना चाहती थी। अब सीन चेंज होता है और हम प्रिंसेस अरोरा को जंगल में काफी खुश देखते हैं। वो वहाँ की रानी जो बन चुकी थी और डिफरेंट क्रिएचर्स के साथ डांस कर रही थी। सब लोग उसके उनके बेडरूम में ले जाया जाता है। सब काफी परेशान होते हैं और उनका बेटा यानी प्रिंस फिलिप अपनी मदर क्वीन से कहता है कि आप डैड के माथे पर चूमे, आप उनसे सच्चा प्यार करती हैं ना, आप उनकी वाइफ हैं, हो सकता है कि वो दोबारा से ठीक हो जाए। लेकिन क्वीन अंदर ही अंदर अजीब मुंह बनाती है क्योंकि ना तो वो किंग से सच्चा प्यार करती थी और ना ही वैसी स्टोरीज पर बिलीव करती थी। वो एक लालची औरत थी। वो फिर भी अपने बेटे के कहने पर ऐसा करती है, लेकिन किंग की आंख नहीं खुलती। जब अरोरा ये देखती है तो कहती है कि मैं जाके मेलेफिसेंट से बात करूंगी कि वो अपना कर्ज खत्म कर दे। जैसे ही वो जंगल पहुंचती है तो सारे लोग कहने लगते हैं कि हमने अभी तक मेलेफिसेंट को नहीं देखा, वो यहाँ आई ही नहीं। दूसरी तरफ किंग और क्वीन की वही साथी ओशन पर नजर रखे होती है कि मेलेफिसेंट कब यहाँ से निकलती है, लेकिन वो देखती है कि कोई क्रिएचर आकर मेलेफिसेंट को अपने साथ ले गया है। वो फौरन से सब कुछ आकर क्वीन को बताती है तो क्वीन कहती है कि फौरन से उसे रोको। और दूसरी तरफ जंगल से अरोरा वापस उसी किंगडम में आ जाती है, लेकिन उस जंगल का एक मैजिकल क्रिएचर भी उसके होर्स में छुपकर उसे किंगडम आ गया था। वो क्रिएचर वहीं पर पहुंच जाती है जहाँ पर पहली क्रिएचर भी कैद थी और उसे भी वो आदमी कैद कर लेता है। प्रिंसेस अरोरा क्वीन से कहती है कि मुझे मेलेफिसेंट कहीं भी नहीं दिखी, क्या उन्हें कुछ हो तो नहीं गया? तो क्वीन कहती है कि परेशान नहीं हो, वो काफी स्ट्रॉन्ग है, वो वैसे ही कहीं पर होगी और उसे अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ क्वीन की वही साथी ओशन पर अभी भी नजर रखे होती है कि जैसे ही उसे मेलेफिसेंट नजर आए वो उसको मरवा दे। और फिर उसके बाद ऐलान किया जाता है कि अगले 3 दिन के अंदर अंदर प्रिंस फिलिप और प्रिंसेस अरोरा की शादी है और हम चाहते हैं कि हम सब लड़ाइयाँ छोड़ दें, हम सुलह करना चाहते हैं और जंगल में जितने भी क्रिएचर्स हैं वो सब के सब इस शादी में इन्वाइटेड हैं। दरअसल ये उनका प्लान था क्योंकि वो ये चाहते थे कि मेलेफिसेंट को मार के जंगल के सब क्रिएचर्स को कैद कर लिया जाए ताकि वहाँ को सिक्योर करने के लिए कोई भी ना हो और फिर उस जंगल पर कब्जा कर लिया जाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेलेफिसेंट की आंख खुल जाती है, वो काफी जख्मी होती है और उसे कुछ क्रिएचर्स की आवाज आ रही होती है जो कि कह रहे होते हैं कि हम इंसानों पर अटैक करेंगे। उनके भी बड़े बड़े पर होते हैं और सर पर सींग होते हैं। वो जंगल में अपनी पनाह लेने आए थे क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि जंगल उनके लिए सेफ पॉइंट हो सकता है इंसानों पर अटैक करने से पहले। मेलेफिसेंट भी वहाँ पर पहुंच चुकी होती है और उनमें से एक क्रिएचर मेलेफिसेंट की तरफ आता है और उससे कहता है कि हम में भी अपनी पावर ट्रांसफर करो। इंसानों को कैसे हराया जा सकता है, हमें भी बताओ।
लेकिन मेलिफिसेंट उसे दूर फेंकती है। उन क्रिएचर्स के हेड का नाम बोरा होता है। वो जब देखता है कि मेलिफिसेंट में इतनी पावर है कि किसी को भी इतनी दूर उड़ा के फेंक सकती है तो वो काफी खुश होता है कि अब हमें इसको टैकल करने में काफी आसानी होगी। अब बोरा का साथी मेलिफिसेंट को अपने साथ लेके केव में आ जाता है और उसे बताता है कि यहाँ पे बुरी और अच्छी फेरीज एक साथ रहा करती थी। क्योंकि इंसान उन्हें हंट करने लगे थे, इस वजह से उन्हें एक साथ रहना पड़ा। फिर वो एक स्ट्रक्चर के पास आता है जो कि वहाँ पे स्टिल था, कोई मूव वहाँ से बाहर नहीं निकलता और ना ही किसी क्रिएचर को नुकसान पहुंचाता है। और जब क्वीन की वो साथी लड़की जो कि पाउडर गिरा रही होती है उनको ठीक करने जाती है तो वहीं से खुद ही नीचे गिर जाती है। प्रिंस फिलिप अपनी मदर यानी क्वीन को समझाने जाता है, लेकिन क्वीन सोल्जर से कहती है कि इसको पकड़ लो, लेकिन प्रिंस फिलिप उसी से पहले कैसल से नीचे जंप लगा देता है। वहाँ पर प्रिंसेस अरोरा और मेलिफिसेंट के कव्वे को भी पकड़ लिया जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर आती है मेलिफिसेंट और अपने कव्वे को एक बड़े से बियर में तब्दील कर देती है और वो बियर चर्च का दरवाजा खोल के सब क्रिएचर्स को आजाद कर देता है। मेलिफिसेंट बाकी लोगों पर अटैक करने लगती है और अपने लोगों को बचाने लगती है। तभी वहाँ पर बोरा भी आ जाता है और क्वीन के सोल्जर से लड़ने लगता है, लेकिन फिलिप उसे आके रोकता है और कहता है कि ये हमारे जनरल हैं, इसे कुछ मत कहना। तो बोरा वहाँ से चला जाता है। जब जनरल ये देखता है कि इसने मुझे नहीं मारा तो उसे पता चल जाता है कि असली जालिम कौन है, यानी क्वीन असली जालिम है। दूसरी तरफ मेलिफिसेंट रूफ टॉप पर आती है उसी क्वीन के पास, लेकिन प्रिंसेस अरोरा भी पास आती है मेलिफिसेंट के और उससे कहती है कि प्लीज क्वीन को मत मारे वरना सब लोग वाकई समझेंगे कि आप जालिम थी। लेकिन मेलिफिसेंट कहती है कि नहीं अरोरा, पीछे हट जाओ, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तो अरोरा रोते हुए कहती है कि मदर ऐसा ना करें। और जब मेलिफिसेंट उसके मुंह से मदर लव सुनती है तो उसका दिल काफी सॉफ्ट हो जाता है और उसके दिल में इमोशंस आने लगते हैं। और जब वो दोनों एक दूसरे को ऐसे देख रहे होते हैं तो जाहिर है क्वीन को मौका मिल जाता है उन पर अटैक करने के लिए। तो वो वही डस्ट पाउडर प्रिंसेस अरोरा की तरफ फेंकती है, लेकिन मेलिफिसेंट उसके सामने आकर प्रिंसेस अरोरा की जान बचा लेती है। और जैसे ही मेलिफिसेंट को एरो लगता है वो एशेस में बदलने लगती है और प्रिंसेस अरोरा बहुत ज्यादा रोने लगती है। क्वीन ये देख के काफी खुश हो जाती है और ऐलान करती है कि अब तुम लोगों की मेलिफिसेंट नहीं रही और अब मैं पूरी जगह पर कब्जा करने वाली हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि प्रिंसेस अरोरा के आंसू मेलिफिसेंट के एशेस पर गिरते हैं और मेलिफिसेंट फिर से जिंदा हो जाती है, उसके बड़े बड़े पर आ जाते हैं। क्वीन को बहुत गुस्सा आता है, वो प्रिंसेस अरोरा को कैसल से नीचे धक्का दे देती है और मेलिफिसेंट उसे बचा लेती है। प्रिंस फिलिप को भी अपनी मदर के बारे में सब कुछ पता चल चुका था, इसलिए वो भी मेलिफिसेंट के पास आ जाता है और मेलिफिसेंट मान जाती है प्रिंसेस अरोरा और प्रिंस फिलिप की शादी के लिए। तभी मेलिफिसेंट के पास वो छोटा आदमी भी आता है जिसने उसके क्रिएचर्स को कैद किया हुआ था। वो उसके क्रिएचर्स छोड़ देता है और उसे वही सुई देता है जिसकी वजह से वो कर्स फैला। अब सबको पता चल जाता है कि कर्स फैलाने वाली असली क्वीन ही थी। अब किंग भी जाग चुका था और क्वीन को बोरा के लोग पकड़ लेते हैं और उसे फेंकते हैं। मेलिफिसेंट उसे कोर्ट में बदल देती है और वहाँ की सारी जगह को फूलों से सजा देती है और फिर वो बोरा से कहती है कि तुम लोग अच्छे क्रिएचर्स हो, तुम हमारे साथ रह सकते हो। और फिर उसके बाद वो अरोरा को वेडिंग ड्रेस पहनाती है और वो ऐलान करती है कि हम सारे मिलकर रहेंगे एक यूनियन में। और उसके बाद प्रिंस फिलिप की और प्रिंसेस अरोरा की शादी हो जाती है। किंग भी काफी खुश होता है और सारे क्रिएचर्स, सारे लोग उनके लिए क्लैपिंग कर रहे होते हैं और यहाँ पर दोनों किंगडम्स मिल जाते हैं और हंसी खुशी रहने लगते हैं। और फिर मेलिफिसेंट प्रिंसेस अरोरा और प्रिंस फिलिप से कहती है कि अब मैं तब दोबारा यहाँ पर आऊंगी जब तुम लोगों का क्यूट सा बेबी होगा। और फिर मेलिफिसेंट यहाँ से चली जाती है और सब कुछ पीसफुल हो जाता है। यहीं पर यह मूवी यानी मेलिफिसेंट पार्ट 2 भी खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।